रूप है, तो उसमें हमको टिक जाना है। तो ऐसे नहीं अमृत वेले हम बैठ गए हमारी बीज रूप अवस्था हो जाएगी, नहीं। अमृत वेले बीज रूप अवस्था की अनुभूति करने के लिए हमें सारे दिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम अपने आप को याद दिलाएं कि ये शरीर कर्महार है, लेकिन मैं आत्मा करावनहार। मैं मालिक हूँ, मैं देह नहीं हूँ। देह तो मात्र माध्यम है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख करके अभ्यास किया। बाबा के कमरे में यशोदा माता आई तो बाबा ने डायरी में लिख लिया यशोदा भी एक आत्मा है। बाबा के कमरे में नारायण दादा बाबा से मिलने आए तो बाबा ने फिर से डायरी में लिख लिया नारायण भी एक आत्मा है। तो भाइयों बहनों, यदि हमें बीज रूप अवस्था की अनुभूति करनी है तो उसके लिए हमें आत्म अभिमानी बनने का घोट घोट करके अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 63 जन्मों से हमारे देह अभिमान के संस्कार बहुत पक्के हो गए हैं। हमें कोई हमारे नाम से बुलाता है तो हम एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। समझो रात को 12 बजे भी कोई मुझे कॉल करता है, मैं कोई नौकरी में डायरेक्टर हूँ, कोई फलाना डॉक्टर हूँ, कोई इंजीनियर हूँ, तो वो हमें भुलाए नहीं भूलता है। तो वो बात हमें क्यों पक्की हो गई है? तो बार बार हम ये आप डॉक्टर साहब हैं, आप डायरेक्टर साहब हैं, आप वकील साहब हैं। तो अब मुझे अपने आप को क्या पक्का कराना है कि वो डॉक्टर, वो वकील है, वो कोई दूसरा कार्य, वो तो केवल मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा रोल है, लेकिन मैं तो सोल हूँ। मैं रोल नहीं हूँ, मैं रोल को प्ले कर रहा हूँ। जब तक दिन में ये गहन अनुभूति नहीं होगी तब तक अमृत वेले हम बीज रूप अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे बीज होता है किसी वृक्ष का तो वो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसमें सारे वृक्ष का विस्तार समाया होता है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें सारे जो ये वृक्ष है, झाड़ है, इसका विस्तार हमें बताया हुआ है। लेकिन बाबा कहते बच्चे अब विस्तार को छोड़ करके सार में आ जाओ। इसलिए हम कहते हैं जब हम योग करते हैं तो हमें 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है और उसमें से एक शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो योग करने के लिए उस शक्ति का हमें बहुत प्रयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि जैसे सैनिक लोग होते हैं ना, कानपुर में भी छावनी क्षेत्र है, तो वहाँ आप जाके देखेंगे सैनिकों को बस कहा जाता है, ऑर्डर मिलता है कि आपको वहाँ जाना है, तब वो कहते हाँ जी तैयार। वो जैसे अपना बॉक्स, अपना संदूक, अपना बैग तैयार ही रखते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे आप भी तो रूहानी सैनिक हो ना, तो बोले सेवा कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अपना सब कारोबार मुझे हर दम समेट करके रखना है। जितना ज्यादा हम समेटने की शक्ति हमारे अंदर होगी उतना ही बीज रूप में टिकने की शक्ति भी हमारे अंदर आती जाएगी। तो उसके लिए सारे दिन हम ये अभ्यास करें। मुरली सुनने के टाइम भी मैं आत्मा प्रकृति में विराजमान, क्योंकि सुनती तो आत्मा है ना, कान तो केवल माध्यम है, आंखें तो केवल खिड़कियां हैं, आंखें थोड़ा ना देखती हैं। आप सोचिए अगर आंखें देखते तो एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई, अब वो देखेगा, अब वो सुनेगा नहीं। इसलिए मुझे ये अभ्यास सारे दिन करना है कि इन कानों से सुनते हुए भी जैसे मैं नहीं सुन रहा हूँ, इस मुख से बोलते हुए भी जैसे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन आंखों से देखते हुए भी जैसे कि मैं नहीं देख रहा हूँ। तो वो आत्मिक भान जो है हमें कूट लेना है। दादी जानकी जी एक बारी एकांत में बैठे थे तो कोई बड़ी दीदी वहाँ गई, कहा दादी जी आप क्या कर रही हो? तो कहा मैं आत्मा के पाठ पर घूटा लगा रही हूँ। दादी ने हंस के कहा मैं आत्मा की चटनी बना रही हूँ। तो यदि हमें बीज रूप अवस्था में टिक जाना है तो उसके लिए हमें अपने आत्म अभिमानी स्वरूप का बहुत लंबे काल का अभ्यास, बार बार का अभ्यास,
दिन में हम चाहे हम जो भी देखते रहें, हम चाहे हम जो भी बोलते रहें, हम चाहे हम जो भी सुनते रहें, फिर अमृत वेले हम बीज रूप बन करके बैठ जाएंगे, वो होना संभव नहीं है। उसके लिए हमें दिन से ही अभ्यास आरंभ करना पड़ेगा। इसलिए योगियों के लिए कहा जाता है योगी माने गूंगा, योगी माने बहरा, योगी माने अंधा। तो अंधा क्यों कहा? क्योंकि देखते हुए भी जो मैं देख रहा हूँ उसका प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। क्योंकि ये आंखें जैसे ही किसी चीज को देखती हैं तो उसका फोटोग्राफ खींच लेती हैं, चित्र खींच लेती हैं। उस समय पर हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम बाबा की याद में बैठते हैं तो फिर वो हमारे सामने पर जो हमने देखा है वो याद आ जाता है। 45 मिनट का समय तो ऐसे ही निकल गया। इसलिए बाबा कई बारी बोलियों में कहते, बच्चे आपने अमृत वेला तो किया, 45 तो बैठे, अब ये बताओ यथार्थ योग आपने किसी टाइम किया? तो आज हमें यथार्थ योग करने की जरूरत है। वही हमारी बीज रूप अवस्था है, वही मेरी वास्तविक बीज रूप अवस्था की अनुभूति करने के लिए हमें क्या करना है? हमें आत्मा के एक एक गुण को लेकर के लंबे काल तक उसका अभ्यास करना है। चाहे वो शांति का गुण है, चाहे वो आनंद का गुण है, चाहे वो पवित्रता का गुण है, चाहे वो प्रकाश का गुण है, उसका बहुत लंबे काल तक अभ्यास। एक एक दिन भी हम ये अभ्यास कर सकते हैं तो आप देखेंगे फिर आपको बीज रूप में टिकना बहुत सहज हो जाएगा। बस योग में बैठे और उड़ गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये सहज योग भी है और ये कठिन से कठिन योग भी है। सहज योग क्यों है? क्योंकि मैं हूँ ही आत्मा और अपने पिता से ही तो मिलना है ना। आप देखिए प्रधानमंत्री हैं, अब उनके बच्चे को मंत्री जी से मिलने जाना तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी और व्यक्ति को मिलने जाना हो तो पहले मुलाकात का समय लेना पड़ेगा, फिर सिक्योरिटी चेक, फिर फलाना। तो हमें भी बाबा से मिलने के लिए कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। बाबा तो मेरे हैं ना और मैं बाबा का हूँ। तो ये भान हमारे अंदर पक्का हो जाए, संबंध हमारा बाबा से इतना गहरे से जुट जाए कि बाबा पर मेरा अधिकार हो। आज बाबा ने धन्ना भगत को याद किया, आज बाबा ने मीरा को याद किया, आज बाबा ने नारद को भी याद किया, कहा इनका भक्ति में बहुत नामाचार है। तो अगर आप धन्ना भगत की कहानी पढ़ेंगे भाइयों बहनों तो आप देखेंगे कि धन्ना भगत का भगवान से बहुत प्यार था। कहते हैं धन्ना भगत की माँ ने उनको ड्यूटी दे दी कि तुम गऊ का दूध दोह लिया करो। तो कई सारी गऊ थी, वो थक जाते थे, तो उनका भगवान को कहा कि तुम आकर के मेरे साथ ये गऊ का दूध धोने का कार्य करो। तो कहते सचमुच भगवान वहाँ हाजिर हो गए और वो गऊओं का दूध दुह रहे। तो यहाँ बाबा कहते बच्चे ये सारे गायन संगम के हैं। भक्ति में कहा काम तुम करते हो कन्हैया और नाम मेरा हो जाता है। तो हम बाबा से सारे अपने कार्य कर रहे हैं। दादी जानकी जी जिसको कहते थे मैं बाबा को यूज करती हूँ, इसलिए दुनिया वाले मुझे मिस यूज नहीं कर सकते हैं। तो धन्ना भगत का भगवान के साथ प्रेम का सौदा था, प्रेम का संबंध था। तो जितना हमारे अंदर प्रेमानुभूति होगी उतना बीज रूप बनना हमारे लिए सहज हो जाएगा। अब हम मीरा का उदाहरण लेते हैं। मीरा ने क्या बोला? मैं तो प्रेम दीवानी। तो मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मैं बाबा के प्रेम में दीवाना हूँ? दीवाना माने अब मुझे बाबा के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है, बस बाबा ही बाबा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो हमारी बाबा से ऐसी लगन लग जाए, वही तो हमारी बीज रूप अवस्था है ना, कि उस लगन में मैं मगन हो जाऊं। धुन धुन समझते हैं ना? आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जो रुई धुनने वाले होते हैं उनको धुनना बोलते हैं। धुन धुन धुन। तो उनको इतनी पक्की आदत हो जाती है कि जब तक वो आवाज नहीं सुनेंगे तब तक उनको धुनना को कई बार रात को नींद भी नहीं आती है। तो बस हम भी बाबा की धुन सुनते रहे, बस बाबा की बातें ही सुनते रहे,
दुनिया वाली बातों से अब मेरा कोई काम नहीं है। भाइयों बहनों, ये गीत तो हमने बहुत बारी गाया, ये महफिल, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन आज फिर से हम ये गीत अपने लिए गाएंगे। अब तक ये गीत हमने सुना, हमने टीवी में सुना, हमने रेडियो में सुना, हमने मोबाइल पर सुना, लेकिन आज ये गीत सारे दिन हम अपने लिए गाएंगे। इस गीत को आज हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। इतनी वैराग्य की पराकाष्ठा हो तभी मेरी बीज रूप अवस्था बन पाएगी, तभी मैं उसमें टिक पाऊंगा। तो इसलिए मीरा के लिए कहा कि उसकी ऐसी धुन की लगन लगी कि मीरा मगन हो गई और फिर उससे अगम तक निकलने लगी। और जब हम भी योग में टिक जाते हैं, घंटों घंटों एकाग्रचित होकर के जब हम योग करते हैं, तो वो योग योग नहीं रहता, वो योग अग्नि का रूप ले लेता है, जिसको कहेंगे बीज रूप अवस्था। तो बाबा ने कई बारी मुरलियों में बोला हुआ है कि 1 सेकंड की बीज रूप अवस्था आत्मा के अनेक जन्मों के पाप को भस्म कर देती है। तो वो बीज रूप अवस्था कुछ और नहीं है, लेकिन ज्वालामुखी है। और उसके लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है? वो ब्रह्म मुहूर्त का है, वो अमृत वेले का है। तो जैसे मीरा ने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया, ऐसे वैसे बाबा से अपना संबंध जोड़, क्योंकि प्रेम का सौदा है, ये स्नेह का सौदा है। कहते हैं मीरा भगवान के साथ, वो तो कृष्ण के साथ दिखाया है, लेकिन वास्तव में तो संगम का गायन है, हमारा गायन है वो। तो वो भगवान के साथ शतरंज खेलती, चौपड़, इसको इंग्लिश में चेस बोलते हैं। तो वो क्या कहती थी? कहते हैं जीती तो प्रभु की भई और हारी तो प्रभु मोर। देखिए मीरा का कैसा सौदा भगवान से कर लिया, जिसको आजकल कहते चित भी मेरी तो पट भी मेरी। तो यदि मुझे बीज रूप अवस्था का अनुभव करना है तो शुभ बाबा से मेरा इतना गहरा कनेक्शन होना चाहिए। जीती तो प्रिय की भई, माने अगर शतरंज के खेल में मेरी विजय हुई तो मैं प्रिय की हो जाऊंगी, माने परमात्मा की हो जाऊंगी, माने शिव बाबा की हो जाऊंगी। और अगर हारी तो प्रभु मोर, और समझो अगर शतरंज में मेरी पराजय हो गई तो प्रभु मेरे हो जाएंगे, माने दोनों तरफ से ही मेरे दोनों ही हाथों में लड़ गए। इतना मीरा का भगवान पर अधिकार था। सोचिए, तो हमारी दादियों ने भी क्या किया, गंगे दादी जी ने क्या किया, भगवान पर अपना अधिकार। गंगे दादी को बाबा याद करते हैं, हर हर गंगे। सोचिए जिस आत्मा को भगवान याद करे वो कितनी विचित्र आत्मा, किसी विशेष आत्मा। और आप तो उस भूमि के रहने वाले हैं। कानपुर का तो बहुत नामाचार है, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं। तो कभी ये शहर का बहुत नामाचार था। सबसे ज्यादा मम्मा और बाबा का आगमन अगर कहीं मधुबन से बाहर हुआ है तो वो कानपुर और लखनऊ में हुआ है। और आप वहाँ बैठे, आप तो गंगा की नगरी में बैठे। तो अब मुझे क्या करना है, गंगा से मुझे क्या सीखना है? बाबा ने कहा उसे पानी की गंगा नहीं, लेकिन मुझे स्वयं को बहती गंगा तक जाना है। बहती गंगा माने मुझे हरेक को बाबा का संदेश देते चलना है। एक जगह रुक नहीं जाना है, एक जगह ठहर नहीं जाना है। और गंगा कहते हैं निर्मल। तो मुझे भी क्या करना है, अगर मुझे बीज रूप अवस्था में टिकना है तो अपने मन को निर्मल बनाना है। भाइयों बहनों, अगर कोई किसी भी प्रकार का मैल मेरे मन में होगा तो फिर मैं शिव बाबा से मिलन नहीं मना सकता हूँ, मैं बीज रूप अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए रामायण में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्वयं शिव ने बोला है, शिव बाबा ने, कि मुझे कौन पसंद है, मुझे कौन प्रिय है, जिनका मन निर्मल है, जिनका हृदय शुद्ध है, जो अंदर और बाहर साफ है। तो आज हम सारे दिन ये स्वतः निरीक्षण करेंगे कि मेरे मन में कोई मैल तो नहीं है। और भाइयों बहनों, मैल क्या है? वो दुनिया वाली मैल नहीं, लेकिन दूसरों की बुराई देखना है। थोड़े दिन पहले बाबा ने बोला धूतीपन करना, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। तो फिर उस मन में बाबा कैसे बैठे?
फिर वो मन निर्मल कैसे बनेगा, फिर मैं बीज रूप में कैसे टिक पाऊंगा, क्योंकि बीज रूप माने केवल बाबा, ओनली बाबा, जिसको बाबा कहते हैं मामेकम, मन मना भव। तो अगर हमें मीरा की तरह धुन नहीं लगी होगी तो फिर बाबा ने कहा बच्चे बाबा से लगाइए धुन, और अगर बाबा से धुन नहीं है तो फिर माया का घुन लग जाएगा। एक है धुन और एक है घुन। तो आज मुझे सारे दिन ये चेक करना है कि मैं बाबा की धुन में मस्त रहता हूँ, और अगर बाबा की धुन नहीं है तो फिर माया का घुन लग जाएगा मुझे। अगर मेरे और बाबा के बीच में कोई तीसरा आया तो बाबा कहते बच्चे तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी जामे दोनों समाए। तो जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रेम का मार्ग है, वो बड़ा सकरा है, उसमें दो नहीं आ सकते हैं। तो सारे दिन हम चेक करें कि मैंने अपने दिल में किसको बिठाया हुआ है। केवल केवल शिव बाबा। हनुमान को भी बाबा बहुत बारी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान को पूछा दिखाओ तुम्हारे दिल में कौन है। मेरे दिल में तो मेरे राम है, श्री राम है। तो हमें भी अपने दिल में, अपनी भावनाओं में, अपने जिगर में, अपनी श्वासों में शिव बाबा को बिठा लेना है। और इसी अवस्था को कहा गया है बीज रूप अवस्था। नारद के लिए भी यही कहते हैं। नारद ने क्या किया, जहाँ भी गए तो भगवान का संदेश सुना दिया। तो मैं भी जहाँ जाऊँ मैं केवल केवल बाबा का संदेश ही सबको सुनाऊं, और मेरे पास सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सवेरे बाबा ने बोला हुआ है कि जो बच्चे जितने ध्यान से मुरली सुनते हैं, एक होता है कान से सुनना और एक होता है ध्यान से सुनना। तो कान से तो हम सारी बातें सुनते ही हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे मेरी बातों को अब ध्यान से सुनो। तो जितना हम बाबा की बातों को ध्यान से, मम्मा शिव बाबा की बातों को ध्यान से सुनती, इसलिए कहा ध्यानस्थ। ज्ञानस्थ माने ध्यान में स्थित हो जाइए। से ध्यान ज्ञान कहा गया, ज्ञान के बाद फिर ध्यान आता है। आप देखेंगे जब मधुबन में मुरली चलती थी इसी हॉल में, तो बाबा यहाँ बैठे हैं, मम्मा बाजी में बैठी है। बस मुरली शुरू हुई तो एक तक होके मम्मा, जब तक मुरली पूरी नहीं होगी मम्मा कहीं और देख नहीं सकती हैं। तो आज हम अपने आप से पूछे कि मैं कहाँ देखता रहता हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है। हम तो बहुत सारी दुनिया की बातें, कोरोना के बारे में कितना सोचते रहते हैं। आप सोचिए सवेरे से लेकर शाम तक कितने फोन आते थे, लोग मर गए, इतने लोग संक्रमित हो गए, दिल्ली में ये हो गया, मुंबई में ये हो गया, कलकत्ते में ये हो गया। फिर हम दूसरों को फोन करके सुना रहे हैं। फिर हमने अपने घर में टीवी लगाया हुआ है, हम बार बार वो समाचार देख रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम कौन सी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं? हम नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। और ये नकारात्मक ऊर्जा क्या करेगी? ये तो मुझे बाबा से दूर कर रही है, ये तो मुझे सार में नहीं, ये तो मुझे विस्तार में ले जा रही है। तो हमें दुनिया में रहना है, दुनिया के समाचार जानना कोई बुरी बात नहीं है। आप 10 मिनट समाचार पत्र पढ़ लेंगे, आपको सारे समाचार पता लग जाएंगे। बस अब ज्यादा गहराई में नहीं जाना। किसी से भी मिलेंगे, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, किसी दरवाजे को छूएंगे मुझे कोरोना ना हो जाए। तो भाइयों बहनों, सावधानी तो हमें बरतनी है, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है। कोरोना न हो जाए, कोरोना न हो जाए माने मैं कोरोना का आह्वान कर रहा हूँ, तो फिर तो मुझे कोरोना जरूर होगा। इसलिए मुझे अपने अंदर निश्चय कि बाबा के मैं साथ हूँ, इसलिए मेरे पास कोई भी वायरस कोरोना का नहीं आ सकता। वाइब्रेशन, एक है वायरस और एक है वाइब्रेशन। तो जहाँ शिव बाबा के वाइब्रेशन हैं वहाँ कोरोना वायरस नहीं ठहर सकता है। जहाँ आत्म अभिमानी बनने के वाइब्रेशन हैं वहाँ देह अभिमान का वाइब्रेशन नहीं हो सकते। तो अगर बीज रूप में हमें टिक जाना है
तो बाबा कहते बच्चे मैं भी झाड़ का बीज हूँ ना, मैं देखने में बिंदी हूँ लेकिन मैं गुणों में सिंधी हूँ। तो हमें बिंदी लगाना आना चाहिए। एक तो आत्मा की बिंदी लगाएं, सारे दिन में अभ्यास करें, भले काम कोई भी कर रहे हैं लेकिन आत्मा का रावणहार है, शरीर कर रहा है। फिर हमें बाबा को भी बिंदी रूप में देखना है, लेकिन गुणों में सिंधु है। बाबा से हर दिन कोई न कोई हमें संबंध जोड़ लेना है। अगर हमें बीज रूप की अवस्था में टिक जाना है तो हम क्या करें, बाबा को संबंधों से याद करें। कोई दिन बाबा को पिता के रूप में याद करें। जैसे आज कौन सा दिन है, आज समझो सोमवार का दिन है, तो बाबा को अपना पिता बना लीजिए। अब उसका विस्तार तो बहुत है लेकिन सार क्या है कि पिता माने वर्षा, ये सार है। तो बाबा मुझे कितना वर्षा दे रहे, बाबा मुझे मेरा 2500 वर्ष के लिए कितना सुंदर भाग्य निर्माण कर रहे हैं। तो जैसे ही पिता मुझे याद आया तो उसका बीज स्वरूप क्या है, उसका सार स्वरूप क्या है, वर्षा। कल मंगलवार है, कल कैसे बाबा से अमृत वेले योग लगाएंगे, बाबा है मेरी माँ, तो माँ माने ममता, एक शब्द। अब सारे दिन मुझे उस माँ के स्नेह में टिक जाना है, माँ के प्यार की मुझे अनुभूति करनी है। ये बीज रूप अवस्था है। सवेरे से लेकर शाम तक उस वही माँ के प्यार में खोए रहे, माँ के दुलार में खोए रहे, माँ की ममता, माँ की लोरी भी बहुत पसंद है। ऐसे शिव बाबा कभी माँ नहीं बनते हैं, लेकिन केवल संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें माँ का स्नेह अनुभूति कराते हैं। तो उस स्नेह की मुझे अनुभूति करनी, उसकी गहराई में चला जाना है। एक तो सोच रहे हैं मुझे स्नेही बनना है, मुझे माँ का स्नेह प्राप्त, एक मैं प्राप्त कर रहा हूँ। ये है बीज रूप अवस्था। फिर तीसरे दिन आया बुधवार, तो बुधवार को क्या करिए, शिव बाबा को अपना शिक्षक बनाइए। और शिक्षक माने क्या याद करें, शिक्षक माने मेरा भविष्य, शिक्षक माने मेरा करियर। तो बाबा मेरा कितना सुंदर करियर बना रहे, कितना सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, मुझे राजाओं का राजा बना रहे हैं, विश्व महाराजन बना रहे हैं। तो ये मेरी बुधवार के दिन के लिए कमेंट्री हो। लेकिन इसका बीज रूप क्या है, इसका सार रूप क्या है कि जैसे ही मैंने बाबा को शिक्षक रूप में याद किया तो शिक्षक माने शिक्षा। आज बाबा ने मुझे कौन सी शिक्षा दी, मन मना भाव, उसमें टिक जाइए। बाबा मेरा इतना सुंदर भाग्य बना रहे हैं। तो भगवान और भाग्य, दादी जानकी जी कहती थी एक तरफ मेरा भाग्य है, एक तरफ भगवान है, बीच में सार। और अगला दिन आएगा गुरुवार। तो गुरुवार के दिन हमें क्या करना है भाइयों बहनों, गुरुवार के दिन बाबा को सतगुरु, और सतगुरु माने महामंत्र। तो बाबा ने बहुत सारे मंत्र हमें दिए, सार रूप में उस मंत्र में टिक जाइए। ओम शांति का, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एक संकल्प भी न चले, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो चलना नहीं चाहिए था, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ये मुझे विस्तार में ले जा रहा है। फिर मैं बीज रूप नहीं बन सकता, क्योंकि बीज माने ज्ञान मेरे अंदर है, समझ मेरे अंदर है, लेकिन उसका मुझे अनुभव करना है। तो बाबा ने जो मंत्र दिए हैं उन मंत्रों में हम टिक जाए। भक्ति मार्ग में सुनते थे अनहद नाद, तो वो अनहद नाद क्या है, माने हद से परे चले जाना है। बाबा तो अनहद में बैठे ना, बाबा 5 तत्वों के संसार में नहीं है, लेकिन छठे महातत्व में बाबा बैठे। तो अमृत वेले बस उस ब्रह्म लोक में जाकर के बैठ जाना, ये बीच रूप अवस्था है अनहद नाद। और भक्ति में एक शब्द आता है अजपा जा, मुख से नहीं बोलना है। कई माताएं कई भाई शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, दिल से बोलना है, भावनाओं से भगवान को स्वीकार कर लेना है।
आज बाबा ने धन्ना भगत को याद किया, मीरा को, नारद को याद किया, तो आज दुनिया में क्या, उस टाइम तो अब व्यभिचारी भक्ति थी, एक की भक्ति, इसलिए भक्ति में शक्ति थी। आज व्यभिचारी भक्ति हो गई है, अनेकों की भक्ति हो गई है, इसलिए आज भक्ति में शक्ति नहीं रही है। आज भक्ति भी कारोबार हो गई है। तो हम बच्चे भी देखें कि हम बाबा के नैनी नाथ बच्चे हैं या बाबा के प्रेमी नाथ बच्चे हैं। तो यदि मुझे बीज रूप में मुझसे कहो मेरा बाबा। बाबा को याद करना दिमाग का खेल नहीं है। दिमाग लगाया गए काम से। जिसने संगम पर अपना दिमाग लगाया वो काम से चले गए, और जिसने दिल का सौदा कर लिया वो बाबा की दुल्हनियां बन गए, बाबा की सजनियां बन गए। इसलिए आप देखें पुराने जमाने में कन्याओं की शादी होती थी, वो अपना दिमाग नहीं लगा। पहले जमाने में तो माता पिता भी नहीं जाते थे देखने के लिए वर, नाई जी ही वर देखने जाते थे। तो कन्या ने स्वीकार कर लिया कि वो मेरा वर है, बस है। उसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, उस पर समर्पित हो गई तो सारा जीवन निकल गया। और आजकल कन्याएं क्या करती है, पहले तो रात रात में रहेंगे, देखेंगे फलाना संस्कार कैसा है, ये कैसा है, फिर शादी हुई 6 महीने के बाद तलाक हो गई, क्योंकि दिमाग बहुत लगा है। तो मेरी भी बाबा के साथ अभी समारोह हो गया है, शादी हो गई है, मैं बाबा की सजनी बन गई हूँ। तो अब बाबा पर समर्पण, अब अपनी बुद्धि लगाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाई, इसलिए बाबा नंबर 1 बन गए। हमारी मम्मा ने भी कभी अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कि बड़ी मम्मा से पूछा गया, मम्मा बाबा ने ये बात बताई, आपका विचार क्या कहता है? मम्मा से मेरा तो कोई विचार है ही नहीं, भगवान का जो विचार है वही मेरा विचार है। आप देखिए समर्पण की पराकाष्ठा, तब हम बीज रूप में टिक पाएंगे। वरना तो क्यों बाबा ने क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, हम भी तो अपना कुछ सोचे ना। माने ये हम विस्तार में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और 63 जन्मों से हम विस्तार में गए, लेकिन हमें क्या मिला? अब पूछ लो अपने आप से, हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, हम केवल गलियों में भटक गए। तो बाबा ने सोचे अब हाईवे पर चलो ना, अब राजमार्ग पर चलो ना, तो वहाँ भटकाव नहीं है, और वहाँ हमारा लक्ष्य जो है वो निकट। ऐसे ही शुक्रवार के दिन बाबा को क्या करेंगे, अपना सखा बना लीजिए। सखा माने क्या होता है, जो बात किसी को भी नहीं सुनाते हैं, दिल की बात अपने मित्र को सुना देते हैं, अपने दोस्त को सुना देते हैं। दादी जानकी जी ने तो पूरी पुस्तक ही लिख डाली, खुदा दोस्त। तो आज हमें ये अनुभव करना है कि बाबा मेरा दोस्त है, मित्र है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरे मन का मीत है। बस मैं और बाबा, हर एक छोटी से छोटी बात बाबा को मुझे बतानी है, यही योग है। फिर ये करते करते बीज रूप अवस्था में टिक जाएंगे। एक भी बात मुझे बाबा को बिना बताए नहीं करनी है। जैसे दोस्त होते हैं, हर एक बात साझा करते हैं। और फिर अगले दिन शनिवार के दिन बाबा को बना लीजिए छोटा बच्चा, निचलू, सारे दिन सीने से लगा के रखिए, सारे दिन उनसे बात करिए। तो मैं हूँ मास्टर भगवान, और फिर बाबा को बना लिया बच्चा। तो भगवान और बच्चे के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में क्या हो गया, स्नेह का संबंध, उसकी अनुभूति करी। और फिर बाबा ने बोला, बच्चे रविवार क्या है, रविवार तो छुट्टी का दिन है। फिर बाबा साजन और मैं सजनी। तो साजन और सजनी कब बात करते हैं आपस में, जब कोई दूसरा नहीं होता है। तो मैं और मेरा बाबा, सजनी माने ही समर्पण, सजनी माने ही अब मैंने सोचना बंद किया, जो साजन कहेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि साजन ही आपके गुरु है, आपके भगवान है, कह दिया। तो वास्तव में ये गायन संगम का है। जैसे बाबा हमारे साजन भी है, वो हमारे गुरुओं के गुरु भी हैं, वो हमारे ईश्वर भी हैं, वो हमारे सब कुछ है। तो अगर बीज रूप अवस्था में हमें टिकना है, तो हमें ऐसे ऐसे एक एक संबंध को लेकर के
फिर उसी में टिक जाना है पूरा 45 मिनट, और कोई इधर उधर का संबंध नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं, केवल मैं और मेरा बाबा। तो आप देखेंगे सचमुच आप उसमें स्थित हो जाएंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आपको ये अभ्यास कराएं, टिक जाएं इस अभ्यास में। अभी समय है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ समय है, 9:30 बजे तक आराम से कराएंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि भाई बहनों को ये प्रैक्टिस कराए सबको। हाँ जी कराएंगे। चलिए, तो सभी भाई बहने ओम शांति, बिल्कुल जागृत होकर के बैठे हैं। एकाग्रचित हो जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं। सारे संकल्पों को बाहरी जगत से समेट लीजिए। अंतर जगत की यात्रा पर चलिए। शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। ये देह मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इसकी चालक हूँ। प्रकृति सिंहासन पर विराजमान। अब हम केवल एक ही संकल्प में टिकेंगे, बीज रूप अवस्था का अनुभव करेंगे। मैं पवित्र आत्मा हूँ। केवल एक संकल्प, और कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी अयथार्थ संकल्प नहीं। देश, दुनिया, परिवार, वो सब बातों को अभी पूर्ण विराम लगा दीजिए। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं आत्मा बुद्ध हूँ, मैं आत्मा नित्य हूँ। शुद्ध अर्थात पवित्र। पवित्रता मेरे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अनुभव करिए। पवित्रता सर्वश्रेष्ठ उपहार है। अनुभव करिए। पवित्रता मेरे गले का हार है। पवित्रता मेरे ब्राह्मण जीवन की अनमोल निधि है। पवित्रता मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है।
पवित्रता मेरा वर्तमान भी है और पवित्रता मेरा भविष्य भी है। केवल ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लेना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मनसा वाचा कर्मण संकल्प स्वप्न तक मेरे अंदर पवित्रता भरी हुई है। पवित्रता जीवनदायिनी शक्ति है, अमृत है। भविष्य पद पाने का आधार पवित्रता का बल है। स्वराज्य अधिकारी बनने का आधार भी पवित्रता का बल है। अब मेरा अंग अंग शीतल हो गया है। अनुभूति करिए कि मैं पवित्रता के सागर में गोते लगा रहा हूँ। शिव बाबा पवित्रता के भंडारी हैं, पवित्रता के सागर हैं, पवित्रता के बहुत बड़े फव्वारे के समान है। और मैं उस फाउंटेन के नीचे बैठा हुआ हूँ। मेरे ऊपर पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। मैं पवित्रता की गहराई में चला गया हूँ। प्यारे बाबा कहते, साधारण आत्माएं पवित्रता के बल को धारण करके असाधारण बन जाती है।
किसी भी प्रकार का नकारात्मक चिंतन, व्यर्थ चिंतन, साधारण चिंतन भी मेरी पवित्रता का खंडित होना है। संगम युग पर कोई भी प्रकार की कामना रखना भी काम विकार का ही अंश है। बस मैं और मेरा बाबा, शिव बाबा साजन और मैं आत्मा सजनी, मैं पतिव्रता हूँ, मैं पिताव्रता हूँ। मैं संकल्प में भी शिव साजन के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता हूँ कि मेरे सुहाग में दाग लग जाएगा। आत्मा बेदाग से दागी हीरा बन जाएगी। बस एक पॉइंट लेकर उसकी गहराई में चले जाना, उसकी अनुभूति में खो जाना, गहन अनुभवों में उतर जाना। बस वही संकल्प आना, यही है बीज रूप अवस्था। तो आज सोमवार है, सारे दिन हम बाबा के साथ माँ के संबंध की अनुभूति करेंगे। कल के अमृत वेले की तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें कितना प्यार दे रहे हैं, उस प्यार को महसूस करिए। कितना गुलाब दे रहे हैं, अनुभूति करिए। कितना बाबा का स्नेह मिल रहा है, फील करिए। और बाबा केवल पवित्र आत्माओं से बात करते हैं, इसलिए मुझे पवित्रता का व्रत नहीं तोड़ना है, उसमें ही टिक जाना है। शांति शांति शांति। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक्स। मेरा नाम शरीर का पीयूष भाई है, 35 वर्षों से ज्ञान में है। हमारे पास आदरणीय भ्राता जगदीश जी के बहुत अनुभव है। आजकल उनका महीना चल रहा है, मई महीना माने जगदीश भाई साहब का महीना। तो कभी समय मिलेगा तो भ्राता जी के पुरुषार्थ की गहराइयाँ आपको साझा करेंगे, आपको बताएंगे। और हमारे पास बहुत सारे अनुभव ऑलराउंडर दादी जी के साथ, हमारी दादी गुलजार जी की लौकिक माता जी, उनसे भी हमारा बहुत मिलना होता। हमारी दादी रुक्मणी जी, कभी समय मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। बाकी हमने MBA की पढ़ाई की, तो उसके आधार पर अब तक लगभग 2000 सेमिनार तनाव प्रबंधन पर, संबंधों में सफलता पर, टाइम मैनेजमेंट पर, गेल, सेल, BHEL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में कराते हैं।